हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये झारखंड सीजल का जो कोटा का सिलेबस चेंज होने वाला था, तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो दोस्तों अब आ चुका है, कोटा का सिलेबस चेंज हो चुका है, बहुत छोटा हो गया सिलेबस। तो आप लोग देख लीजिए सिलेबस में क्या क्या है। चलिए आप लोग ये सब पढ़ लीजिए। मैं आपको सीधा सिलेबस पे ले जाता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ये सारे आप देख लिए होंगे। अब चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे सीधा बात करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आपको पढ़ना है गद्य साहित्य में कहानी। बहुत सारा छाहर छाहर कहानी संग्रह था जिसमें बहुत सारी कहानियाँ थी, लेकिन बहुत कम कर दिया है। मात्र आपको इसमें 3 कहानी पढ़ना है। छाहर के लेखक जो हैं दोस्तों, चित्रंजन महतो चित्रा हैं। तो छाहर में आपको 3 कहानी पढ़ना है। ये 3 कहानी है दोस्तों। पहला छाहर, दूसरा बोने के लोर, और तीसरा हम कैसे जियब। ये 3 कहानी आपको छाहर से पढ़नी है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट में आपको पढ़नी है सोंद माटी। सोंद माटी में आपको दोस्तों, इसमें भी 10 कहानियाँ हैं। तो 10 में से आपको 3 कहानी पढ़नी है। सोंद माटी के लेखक जो है दोस्तों, डॉक्टर विनोद कुमार है। और इसमें आपको पढ़ना है उबार, ओद दीदा और हुब। ये 3 कहानियाँ बस आपको पढ़नी है सोंद माटी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कहानी जो आपको पढ़ना है वो है खोरठा निबंध। आपको पढ़ना है दोस्तों, जिसके लेखक डॉक्टर बी एन होदार हैं। इसके द्वारा लिखा गया खोरठा निबंध, ये आपको पढ़ना है। इसमें भी 12 शायद निबंध थे, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 3 पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं? सोबटाई चल हैं, हामिन के संस्कृति, तकर ऊपर संकट, ये पढ़नी है। और हामे खड़ा हूँ, ये पढ़नी है। तो ये 3 दोस्तों खोरठा निबंध से आपको पढ़नी है। वैसे इसमें 12 निबंध है, लेकिन आपको इसमें से 3 पढ़नी है। डॉक्टर बी एन होदार इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अजगर। अजगर एक नाटक है जो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखा गया है। ये आपको पढ़नी है, ये आपको पूरा पढ़नी है। पूरा एक नाटक है, पूरा एक बुक है इसका। तो अच्छा भी है, बहुत अच्छी कहानी है। आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। तो अजगर नाटक है दोस्तों, जिसका लेखक है विश्वनाथ दसोंधी राज। नेक्स्ट, वो तो गद्य में था। पद में आपको क्या क्या पढ़नी है? पद साहित्य में दोस्तों, पद साहित्य में आपको पढ़ना है दामोदर के कोरायन, जिसके कवि कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक हैं। इसमें आपको मात्र इसका बहुत सारा मतलब वो है, बहुत सारा पाठ है, लेकिन आपको 2 सर्ग सिर्फ इसमें पढ़ना। वाह, तो बहुत छोटा कर दिया। इसके बहुत सारे सर्ग हैं, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ मेला वाला सर्ग और सरंची कमल, ये दोनों पढ़नी है। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। वैसे पूरा भी पढ़ना रहता है तब भी बहुत अच्छा था। यह एक खंड काव्य है, आप याद रखेंगे, यह एक खंड काव्य है। ऐसे भी सवाल आपसे पूछ देगा सीधा कि दामोदर कुराय क्या है, खंड काव्य है, और 2-3 ऑप्शन दे के। तो इसमें आपको 2 सर्ग पढ़ना है, मेला और सरंची कमल। इसमें बहुत सारे सर्ग हैं, लेकिन 2 सर्ग पढ़नी है आपको। इसके लेखक कौन है दोस्तों? शिवनाथ प्रमाणिक। नेक्स्ट आपको ख में जो है आँखी के गीत, यह दोस्तों एक कविता संग्रह है, जिसके कवि श्रीनिवास पानुरी हैं। ये आपको इसमें लग रहा है सारे, एक सेकेंड में देख लूँ, इसमें केवल आपको 5 कविताएं पढ़नी है। 5 कविताएं पढ़नी है, जिसमें से कविता संख्या दिया हुआ है, कविता संख्या 1, कविता संख्या 10, कविता संख्या 22, 33 और 51। इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन ये सारी कविताएं आपको पढ़नी है दोस्तों। नेक्स्ट, जो गद्य पाठ में है, ये खोरठा काठे पैदे खंडी। इसके लेखक है दोस्तों एके झा। यह भी एक व्याकरण टाइप से है शायद इसमें। तो ये आपको पढ़ना है। सॉरी सॉरी, इसमें कविता है दोस्तों, खोरठा काठे पैदे खंडी, ये भी कविता है। और इसमें आपको केवल 3 कविता पढ़ने हैं। इसमें भी बहुत सारी कविता हैं, तो आपको 3 पढ़ना है। चनफन मानुष, स्वागत और लौतन जुगुत भाभत, ये 3 कविता इसमें से आपको पढ़नी है, जिसके लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर ए के झा। नेक्स्ट आपको बस कविता में इतना ही पढ़ना है। और नेक्स्ट जो है साहित्य के अन्य विधाएं में जीवनी, किनकी किनकी जीवनी पढ़नी है वो आप लोग देख लेंगे, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। बता देता हूँ मैं, शेख भिखारी की जीवनी आपको पढ़ना है दोस्तों, जिसके लेखक पारसनाथ महतो हैं। और बड़का बुजुर्ग बिरसा, जिसके लेखक डॉक्टर ए के झा हैं। तो ये जीवनी में आपको पढ़ना है। संस्मरण में आपको बोरवा अड्डा के अखाई बोर, जिसके लेखक शांति भारत हैं, ये आपको पढ़ना है। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बांस, ये आपको पढ़ना है, जिसके लेखक गोविंद महतो जंगली हैं।
ग है दोस्तों आत्रा वृत्तांत। आत्रा वृत्तांत में आपको दार्जिलिंग और गांगेटक यात्रा, ये गांगेटक दोस्तों सिक्किम की राजधानी वाला, तो दार्जिलिंग से गांगेटक की यात्रा वृत्तांत इसमें लिखा गया है और इसके लेखक जो हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू हैं। ये आपको पढ़नी है दोस्तों। व्याकरण में पढ़ना है आपको, व्याकरण एवं खोटा पाठ बोध में ये है पढ़ना है आपको। खोटा संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अपठित गंधांश से ये सारे यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारे आपको मतलब कि व्याकरण में सब देख लेना है। लोक साहित्य में दोस्तों आपको पढ़ना है, लोक साहित्य में केवल प्रकीर्ण लोक साहित्य से खोटा लोकगीत, मुहावरे और पहेलियाँ ये सारे देख लेना। थोड़ा आपको मुहावरे, पहेलियाँ ये सारे देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये है आपका सिलेबस, और आप लोग का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। वैसे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, तो बहुत अच्छा है। 100 में आउट ऑफ 95 एबव लाने की कोशिश कीजिए। सिलेबस बहुत छोटा हो गया, अभी से पढ़ना आप लोग शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये था सिलेबस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।